आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग काव्य खंड से रसखान द्वारा लिखित सवैये करेंगे। सवैये लिखने वाले कवि का नाम रसखान है। तो थोड़ा सा हम लोग कवि परिचय समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो किसी भी कवि का जब कवि परिचय लिखेंगे तो हमें 4 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना होगा: जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं रसखान के बारे में। रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्धियां कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। मतलब प्रेम, वो कृष्ण से तो प्रेम करते ही हैं, कृष्ण के अलावा कृष्ण की भूमि से भी उन्हें उतने ही लगाव है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द भंडार नहीं है। ये तो कवि परिचय हम लोग समझ लीजिए। अब थोड़ा इसमें देखते हैं कि इसमें रसखान का जो सवैया है उसमें किसके संबंध में लिखते हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। मतलब इसमें जो सवैया है, पहला और दूसरा सवैया जो है, उसमें क्या वो लिखते हैं? कृष्ण भूमि के प्रति, मतलब कृष्ण जहाँ के रहने वाले हैं उनके प्रति वो समर्पण है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों का उस मुग्धता का चित्रण है, और तीसरे छंद में वो कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते, जिससे कि गोपियां उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है, जिसमें वह स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। और गोपियां जो है तो स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। उनका 4 छंद जो है, तो क्या क्या किस छंद में कृष्ण के बारे में क्या क्या वर्णन करते हैं, क्या क्या बताते हैं, वो है रसखान का। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। ये रसखान का लिखित ये छंद जो है उसे सवैये कहते हैं। तो पहले हमें समझना जरूरी होगा कि सवैये किसे कहते हैं। सवैया जैसा दोहा ये सब होता है, चौपाई होता है, सवैया भी ठीक उसी तरह का होता है। लेकिन सवैये में पहचानने का क्या तरीका है? सवैये की पंक्ति 4 होती है। जैसे देखिए 1 2 3 4। इसमें मात्रा की संख्या 17 होती है। और क्या कहते हैं, मात्रा पहले आपको तो मात्रा गिनने आना चाहिए। तो मात्रा गिनने के लिए क्या होता है ना, जैसे क ख ग घ अंग हो गया, ये सब क ख ग घ वाला जो हो गया, उसपे एक मात्रा 1 होता है। और अ आ इ ई वाला जो होता है उसका जो मात्रा की संख्या होती है उसे हम लोग दो गिनती करते हैं। तो अ आ में जो है सो मात्रा जो है अ ई उ अ जो है सो उसकी मात्रा को एक ही गिनते हैं। जैसे क्या है, अ ई उ और री जो है इसकी मात्रा जो होती है सो 1, और आ, बड़ी ई, बड़ी यू, ये सब की मात्रा जो होती है सो इसे 2 गिनते हैं। तो एक ऐसे अब मात्रा गिनने के लिए हम लोग 1 को 1 के रूप में दिखाते हैं। एस मतलब 2 हो गया। अब जैसे इसमें हम काउंट करके आपको दिखा देते हैं मात्रा कैसे गिनते हैं। लेकिन ये 4 पंक्ति जो है ना, तो 2-2 लाइन का ना एक एक पंक्ति बनाया गया है, ठीक है। तो क्योंकि सवैया में 4 पंक्ति होती है तो ये पंक्ति बड़ी सी है, तो इसमें 17 की जगह 34 मात्राएं होंगी। तो जैसे हम काउंट करके आपको दिखा देते हैं कि 34 मात्रा कैसे होगी। तो हम मात्रा गिन के आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए कैसे होगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 2 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 2 हो गया, फिर ये क्या हो गया, ये 1 और ये 2 हो गया, वह 1 हो गया, ही 2 हो गया। फिर इसमें क्या कहा जा रहा है, ये 1 1 खा 2 अन्नी जो है सो क्या हो गया,
1 हो गया। तो इसमें काउंट कीजिएगा तो ये 5 होगा। ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, और ये 1 और 1 हो गया। ये ब्रज जो है ना, तो आधा लेटर जब अक्षर के पहले आता है ना, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। आधा लेटर जो है अगर अक्षर के बाद होता है तो उसको 2 काउंट करते, लेकिन ये एक अक्षर के पहले ब्रज आता है ना, र आता है, तो इसलिए इस लेटर में हम लोग इसे 1 ही काउंट करेंगे, 1 ये और 1 ये, तो ये 2 हो गया। फिर इसमें क्या हो गया, ये गो 2 हो गया। फिर कु जो अभी बताए उनकी मात्रा 1 ही गिनते हैं, और ये ल 1 हो गया। फिर ये गांव में क्या कहा जा रहा है, गांव जो है ये 2 हो गया, फिर 1 हो गया। फिर इसमें क्या हो गया, के जो है ये इसकी मात्रा 2 हो गया। फिर इसमें ग्वारन में क्या है, तो वा से पहले आधा लेटर ग आता है तो इसको नहीं काउंट करेंगे, वा को काउंट करेंगे। तो ये 2 हो गया, ये 1 1। जब इसको आप काउंट कीजिएगा तो मात्रा तो 34 होगा। ऐसे क्या कहा जाता है, सवैये में 17 होता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी लाइन है तो इसमें 34 कर दिया गया है, क्योंकि सवैया में क्या होता है ना, 4 पंक्ति का ही होना जरूरी होता है। इसमें 8 पंक्ति नहीं कर सकते, तो 2 पंक्ति का 1 पंक्ति बनाया गया है, तो इसलिए हर एक पंक्ति में 17 होता है, लेकिन ये 2 पंक्ति को 1 पंक्ति बनाया गया है ना, तो इसमें 17 से ये डबल 34 मात्रा हो जाती है। तो आप मात्रा समझ गए, सवैये में मात्रा कैसे हम लोग गिनती करते हैं, मात्रा कैसे गिना जाता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे रसखान का सवैये का पहला छंद पढ़ना। तो इससे पहला छंद पढ़ने से पहले हम लोग शब्द अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि छंद को समझने में आसानी होगी। जैसे बसु का मतलब क्या होता है, बसु या रहना। कहाँ बस, क्या मतलब बस। मानुष मनुष्य को बोलते हैं, ग्वाला ग्वारन ग्वाला को बोलते हैं, चरऊ चरु को बोलते हैं, नित मतलब सदा को बोलते हैं, धेनु गाय को बोलते हैं, मझारन मध्य को बोलते हैं, पाहन पत्थर को बोलते हैं, गिरि पर्वत को बोलते हैं, छत्र मतलब छाता, पुरंदर इंद्र भगवान को बोलते हैं, धारण मतलब धारण करना, खग पक्षी को बोलते हैं, बसेरो मतलब निवास करना, कालिंदी यमुना नदी का नाम है, कुल मतलब किनारा को बोलते हैं, डारन मतलब डाले को बोलते हैं। तो सवैये का पहला छंद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, रसखान जी जो है ना, वो ब्रज भूमि के प्रति ना अपना प्रेम प्रकट करते हैं, मतलब प्रेम दिखलाते हैं। तो वो क्या बात बोल रहे हैं, मानुष हव तो वही रसखान बसऊ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब क्या रसखान जी बोल रहे हैं, ब्रज भूमि के प्रति वो प्रेम दिखलाते हैं और बोलते हैं, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। जो पशु हव तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और दूसरे पंक्ति में वो क्या बोल रहे हैं कि यदि मैं पशु बन जाऊं, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं, तो मैं चाहता हूं कि गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच ब्रज भूमि पर विचरण करूं, मतलब चरूं। तीसरा में क्या कहा जा रहा है, पाहन हव तो वही गिरी को जो किए हरिछत्र पुरंदर धारण। अब क्या बोल रहे हैं, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिससे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। तो ये रसखान जी हैं, सो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान के बारे में। कृष्ण भगवान से इतना उन्हें स्नेह है कि उनकी ब्रजभूमि में वो बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और उन्हें होता है कि अगर मैं इस रूप में जन्म हूं तो मैं ऐसा करूं। मतलब ब्रजभूमि में अगर जन्म मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं तो ब्रजभूमि में चाहते हैं, और गोकुल के गांव में, गोकुल गांव के ग्वारों के बीच रहना। अगर पशु के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, जन्म लेना पड़े, अगर पशु के रूप में उन्हें जन्म लेना पड़े तो वो चाहते हैं नंद की गाय बने। अगर पत्थर के रूप में वो मतलब जन्म लेना पड़े तो वो चाहते हैं क्या, कि गोवर्धन पर्वत का अंग बने, जिससे इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर वो उस पर्वत को उठा लिया था। फिर क्या है इस पंक्ति में, देखते, जो खग हौ तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अब क्या बोलते हैं, यदि मैं पक्षी बनूं, मतलब चिड़िया बनूं, तो यमुना के तट पर कदम की डालों के बीच अपना बसेरा बना। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा छंद। तो दूसरा छंद करने से पहले भी इस छंद का हम लोग कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं, जिससे कि छंद को समझने में आसानी होगी। लकुटी मतलब लाठी, अरु मतलब और, कामड़िया कंबल को बोलते, तिहु मतलब तीनों को बोलते, पूर्ण नगर को बोलते, तजी तजी डारों को त्याग दो, आठों सिद्धि मतलब आठों सिद्धियां, नवौ निधि मतलब 9 निधियां, बिसारव भूलू भूलू, बिसारव भूलू,
तराग तालाब को बोलते हैं, निहारा देखू को बोलते हैं, कोटिक करोड़ों को बोलते हैं, कलधौत सोना को बोलते हैं, धाम घर को बोलते हैं, कुंजन मतलब लताओं के घर को बोलते हैं, वारव नेछावर करू, लकुटी अरु कामड़िया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। अब इसमें क्या रसखान जी कहते हैं, वो चाहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज्य को भी वो त्याग देना चाहते हैं। मतलब उन्हें कृष्ण के लकुट और कमरिया के बदले वो चाहते हैं कि उन्हें कृष्ण की लाठी और कंबल के साथ ही उन्हें रहना पड़े। अगर इसके लिए उन्हें तीनों लोगों का राज्य को भी त्याग करना पड़े तो वो त्याग सकते हैं। आठवीं सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अब कहते हैं क्या, नंद की गायों को चराने के बदले अगर संसार की 8 सिद्धियां और कुबेर के 9 निधियों के सुखों का भी तज कर दे तो उसके लिए भी वो तैयार है। रसखान कबो इन आंखों से ब्रज के वन बाग तारक निहारो। तब क्या कहते हैं, अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को भी देखा है। रसखान जी क्या बोल रहे हैं, जब मैंने अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन बागीचों और तालाबों को भी देखा है। कोटिक एक कलधौत मतलब कहने का मतलब है करोड़ों सोना को इसके लिए वो त्यागने को तैयार है। तब उनका मन क्या होता है कि उसमें निवास करने के लिए इस तरह के करोड़ों सोना या करोड़ों महलों को भी वो न्यौछावर कर सकते हैं। अब तीसरा छंद में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, इस छंद में क्या है। पहले तो हम लोग इस छंद का भी थोड़ा सा शब्द अर्थ देख लेते हैं जिससे कि छंद को समझने में आसानी होगी। मोर पंख क्या होता है, मोर पंख से बना मुकुट को बोलते हैं। गुंज एक पौधे पर उगने वाला एक प्रकार का दाना होता है। गरे मतलब गले में, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र को बोलते हैं, लकुटी लाठी को बोलते हैं, गोधन गाय को बोलते हैं, ग्वारनी मतलब ग्वाले को बोलते हैं, भाव तो अच्छा लगना, स्वांग रूप धारण करना, मुरलीधर कृष्ण को बोलते हैं, अधरान होठों पर, धरी मतलब रखी हुई, अधरा होठों पर, धरऊंगी मतलब रखूंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा छंद को। मोर पंख सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी। हाँ जी है तो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं और वो क्या कहते हैं कि कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी है, क्या है, वो अपनी सखी को उलाहने के स्वर में कहती है, मतलब शिकायत के स्वर में कहती है, हे सखी मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी। वो अपनी सखी से कहती है, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूंगी और अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। फिर वो क्या कहती है कि कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। अब क्या कहती, अपने हाथों में लकुटी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब फिर क्या कहती, रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं, कृष्ण का सारा स्वांग रच लूंगी, मतलब जैसे कृष्ण दिखते हैं मैं बिल्कुल कृष्ण की तरह बन जाऊंगी। या मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। या तो फिर क्या कहते हैं, या परंतु फिर अपनी सखी से क्या बोलती हैं वो गोपी जो है, मैं कृष्ण के होठों पर रखी मुरली किसी भी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूंगी, इसी मुरली ने ही तो मुझे कृष्ण से दूर किया है। मतलब उन्हें लगता क्या है कि कृष्ण जी जो है, जब क्या है ना, अब मुरली बजाते हैं ना तो उससे ऐसा धुन निकलता है तो गोपियां ना उस पर इतना मंत्र मुग्ध हो जाती है ना कि कृष्ण जी मुरली बजाते हैं, गोपियां उसी में लीन हो जाती है। तब कृष्ण जी क्या करते हैं ना, ब्रजभूमि को छोड़ के वो चले जाते हैं। तो इसलिए कहती है कि मैं कृष्ण की वो जो मुरली है ना सो अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अब हम लोग करेंगे चौथा छंद। तो चौथा छंद में क्या है, क्या हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका भी शब्दार्थ देख लेते हैं जिससे कि आपको छंद समझने में आसानी होगी। काननी मतलब कानों में, दई मतलब देकर, अंगूरी अंगूरी को बोलते हैं, रहीबो रहूंगी, धूनी मतलब धून, बजई है बजता है, मोहिनी मोहित करने वाली, तानन मतलब तानों से, अटा अटालिका अटालिका महल को बोलते हैं अटा, गोधन एक लोकगीत है, गई है मतलब गाय, टेरी टेरी मतलब पुकार कर बुलाना,
सिगरे मतलब सारे, काल्हि मतलब कल, को मतलब कितना है, मायरी मतलब हे माँ, संभारी न जई है मतलब संभाली नहीं जाएगी। अब जो है एक गोपी जो है सो क्या है ना, कृष्ण की वंशी की धुन और मोहनी मुस्कान पर मुग्ध है। एक तो शिकायत कर रही है कृष्ण का और उसका रूप धारण करना चाहती है, और एक जो है सो गोपी जो है सो कृष्ण की ना वंशी धुन और मोहनी मुस्कान पर मुग्ध है। तो क्या कहती है, काननी दे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजी है। मतलब क्या कह रहे हैं, कृष्ण की वंशी की धुन से मोहित एक गोपी क्या कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। मोहिनी तान सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तब क्या बोल रही हैं वो, अट्टालिकाओं पर चढ़कर मतलब ऊंचे पर चढ़कर भी अपनी मोहनी तान बजाए हैं या बजाता रहे, तो गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाते रहे, मुझे उसका कोई भी प्रभाव, मुझ पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तेरी कहौ सिगरे ब्रज लोगनी काल्हि कोई कितनो समुझे। मतलब अब क्या बोलती, परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ गई, फिर कोई कितना ही मुझे समझाए मेरी मस्ती कम नहीं होगी। मायरी वा मुख की मुस्कानी संहारी न जई है न जई है न जई है। फिर क्या कह रही हैं, बोली हाय जी माँ, कृष्ण की मुख की मोहनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, उसका सुख मुझसे चाह कर भी संभाले नहीं जाएगा। इस प्रकार क्या है, रस खान जी का लिखा हुआ सेवैया मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। मैं एक बार शॉर्टकट में इसका सार आपको समझाना चाहती हूँ कि पहले सवैये में जो है रसखान जी क्या कहते हैं, दूसरे में क्या कहते हैं, तीसरे में क्या कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, पहले सवैये में जो है रसखान जी क्या बोलते हैं। पहले सवैये में रसखान ब्रजभूमि पर मोहित है, वे अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं, चाहे ग्वाल बन के, चाहे नंद की गाय बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, या यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने, वो हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। दूसरे में क्या कहा जा रहा है, दूसरे सवैये में क्या रसखान जी बोल रहे हैं, वे कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर मुग्ध है। वे कृष्ण की लाठी या कंबल को पाने के लिए तीनों लोगों का राज्य त्यागने को तैयार है। नंद की गाय चराने के लिए सब कुछ छोड़ने को वो तैयार है। वे ब्रज के वन बाग और सरोवरों के सम्मुख स्वर्ण के करोड़ों भवनों को भी त्याग करने को तैयार है। अब तीसरे में क्या कहा जा रहा है, तीसरे सवैये में एक गोपी की वंशी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है। वो गोपी क्या कहती है, मैं कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह धारण कर लूंगी, पीताम्बर मोर मुकुट लकुटी सब धारण कर लूंगी, लेकिन कृष्ण के अधरों पर धरी मुरली के होठों से नहीं लगाऊंगी, इसी कारण मेरा कृष्ण मुझसे दूर हुआ है। और चौथे में क्या कहा जा रहा है, तो चौथे में सवैये में कृष्ण की वंशी धुन और मोहनी मुस्कान पर मुग्ध एक गोपी की मस्ती दिखाई गई है, वो कृष्ण दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाती है। इस प्रकार रसखान द्वारा लिखित सवैये यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।